भी जानकर। द चेंज इन H प्लस रिक्वायर्ड टू चेंज द इंडिकेटर फ्रॉम 75% रेड टू 75% ब्लू इज, ठीक है, पीएच बदलती जा रही है। और ध्यान रखना, इंडिकेटर में बड़ी खास बात है कि पीएच इंडिकेटर तय नहीं करता, वो तो जिस सोल्यूशन में टपकाया जाता है उसकी अपनी खुद की कुछ पीएच होती है, उसके हिसाब से इंडिकेटर को एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? इंडिकेटर तो पीएच नापने के लिए, दूसरों की पीएच नापने के लिए डाला जाता है ना, वो खुद ही उस पीएच को बदल देगा तो कोई सेंस नहीं है। अच्छा, 75% रेड का क्या मतलब है? मतलब 75% HIN था और 25% IN माइनस था। जब हम कहते हैं 75% रेड और 25% ब्लू, इसका मतलब है कि अगर उस समय आप देखें तो K in HIN, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनिशियली इंटू IN माइनस जो 25% है, यह इनिशियल H प्लस इंटू 25% C0 या जो भी है अपॉन 0.75 C0। अच्छा, तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनिशियली कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स KHIN। एक बात दोबारा करेंगे, KHIN बराबर है H प्लस फाइनली, और फाइनली बोला है 75% ब्लू और 25% ये, यानी कि 0.75 C0 बाय 0.25 C0। देयरफॉर H प्लस आइंस फाइनली कितने हो गए हैं? KHIN अपॉन 3। ओके, पर KHIN दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड, कितना चेंज मांगता है? चेंज इन H प्लस इज H प्लस फाइनल माइनस H प्लस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कितना है? फाइनल है 10⁻⁵ और इनिशियल कितना था? 9 इंटू 10⁻⁵ माइनस 8 इंटू 10⁻⁵, माइनस हो गया तो कम हो गया H प्लस, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये है चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, और माइनस इंडिकेट करता है कि वो चीज घट रही है। पहले था 9 इंटू 10⁻⁵, अंत में बचा 1 इंटू 10⁻⁵, तो चेंज है -8 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर, किसका? H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का। इस तरह से, ऑलराइट, दिस वाज द सेकंड वन। आइए अब चलते हैं अगले की ओर। ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हमें, बड़ा टिपिकल टॉपिक माना जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से सेटल हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, अरे हमने तो पिछली बार पढ़ा था, हमने होमवर्क नहीं किया, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ के आई होती है तो हमेशा बहुत अच्छा है। अगर आपने पढ़ रखा है तो हमेशा एडवांटेज रहेगी आपको, लेकिन छोटे छोटे टिप्स और पॉइंट्स हम रिवीजन के देते जाएंगे साथ साथ, ताकि आप उसको अच्छे से रियलाइज कर सकें, ठीक है ना। चलिए, इंडिकेटर क्या थे? इंडिकेटर जो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में अलग अलग रंग रखते थे, वो इंडिकेटर थे। H प्लस लग गया, अलग रंग है, H प्लस हट गया, अलग रंग है, ठीक। और कौन सा इंडिकेटर किस टाइट्रेशन के लिए अच्छा था? pH at equivalence point should be as close as possible to pK इंडिकेटर, वो सबसे अच्छा होता था। ये कॉन्सेप्ट था जो हमको पिछली क्लास से आना चाहिए था और हमने रिपीट कर दिया, अगर आप भूल गए हैं तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करें। बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओ माय गॉड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जो वीक है वो लल्लू था, और जो स्ट्रॉन्ग था वो मरने के बाद, सॉल्ट बनने के बाद भी डोमिनेट करेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट कितनी हो जाएगी? वो 7 से ज्यादा होगी। अच्छा, तो वो 13, 14, 15 तो होते ही नहीं यार, 13, 14 भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पीएच यूजुअली 7 से 10, 11 हद से हद इस रेंज में रहती है। अच्छा, इसी के आसपास पीके इन हो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो क्या एसिडिक रेंज वाला पीके इन है? ना। ये एसिडिक रेंज वाला अच्छा है? ना। ये भी क्लोज टू न्यूट्रल है, ये अच्छा है? ना। बेसिक वाला सबसे अच्छा है। फिनोल्फथालीन इस काम के लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगी। क्यों? ना, थोड़ा
8.3 से 10 बढ़िया रेंज है। फिनोल्फिन के केस में जो पी के इन है, ये जो रेंज है अगर आप देखिए वो लगभग पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट की रेंज में आएगी, तो यही बेस्ट है, इसलिए चुना है इसे। अच्छा तो एक और करिए, बिल्कुल। An acidic indicator HIN has ionization constant of 10 to the power -8, ठीक है। तो K of HIN है इतना। Acid form of indicator is yellow. HIN is yellow. H plus or IN minus. And alkaline form is red. खुशी भी जानकर। Which is the correct statement? अच्छा। The pH range of indicator is 7 to 9. Now pKin is 8. So range is 8 plus minus 1 which is 7 to 9. कुछ नहीं दिया है तो ये होगी, सही है, बात तो सही है। ये क्या किया? रेंज की थी pKin प्लस माइनस 1, हम मानते हैं रेंज, अगर और कोई डेटा ना दिया हो, एक कम एक ज्यादा, ये रेंज है। और रेंज में कौन सा रंग दिखता है? pKin -1 से भी कम करोगे तो एसिडिक फॉर्म दिखेगी, येलो दिखेगा। pKin +1 से भी ज्यादा कर दोगे तो बेसिक फॉर्म या रेड दिखेगा। और बीच में 7 से 9 की रेंज में थोड़ा सा येलो थोड़ा सा रेड, यानी कि मिक्सचर आपको दिखाई पड़ेगा ऑरेंज। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, ठीक है। Change in pH is 0.96 when 75% yellow color changes to 75% red color, ठीक है। अभी 75% येलो 75% रेड का चेंज इन पीएच भी निकालना पड़ेगा। चेंज इन H प्लस आयन अभी निकाला था 75-25% वाला, याद होगा आपको, वही ड्रामा करना है, बस उस पर लॉग लगा लेने हैं। अच्छा वो पूरा क्वेश्चन था और ये खाली एक ऑप्शन है, क्या करें मजबूरी है, ये करते हैं, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। इनिशियली क्या था, बोला था 75% येलो है तो 25% रेड है, एंड पीएच इज इनिशियल इज pKin plus log to the base 10 of IN minus है 25% by HIN, ठीक है। और pH फाइनल हो जाएगी pKin प्लस 75% रेट का मतलब हुआ log to the base 10 of 0.75 C0 by 0.25 C0। सब्ट्रैक्ट करिए, आ गया चेंज, कितना आएगा? डेल्टा पीएच या चेंज इन पीएच इज पीएच फाइनल माइनस इनिशियल, which is log 3 minus log of 1 by 3, which is 2 times log 3. Log 3 is 0.48 into 2. अरे वाह 0.96, yes, ये तो सही है, जी हाँ ये सही है। C option. This indicator is suitable for titration of strong acid versus strong base. Strong acid versus strong base pH 7 होगी, न्यूट इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 होगी, और pKin 8 है, रेंज 7 से 9, बढ़िया है, क्लोज है, टच तो कर ही रहा है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। पीएच ऑफ इंडिकेटर, अब वैसे एक बात बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सारे इंडिकेटर अच्छे होते हैं, कोई पाप नहीं लगता उसमें, तो ये हर एक के लिए चल जाता है। pH of indicator is 8.3 when the ratio of acid to alkaline form is 2. एसिड फॉर्म है HIN और अल्कलाइन फॉर्म है IN माइनस, अगर ये रेशियो 2 है, ठीक है, तो pH बराबर pKin 8 प्लस log the base 10 of IN माइनस by HIN, IN माइनस by HIN ये है। अच्छा IN माइनस ऊपर HIN नीचे, इस तरह से है। दिस इज 8 minus 0.3 which is 7.7, ये 7.7 है, हाँ जी, यहाँ तो 8.3 लिखा है, गलत लिखा है, डी ऑप्शन गलत है, A, B and C are the correct answers, right? अच्छी बात है। An acid base indicator which is a weak acid has pKin value of 5.45, ठीक है। At what concentration ratio of sodium acetate to acetic acid, oh my god, would the indicator show a color halfway between those of its acid and its conjugate base forms? इतना ड्रामा, halfway between acid and base forms का मतलब क्या हुआ? IN माइनस और HIN बराबर है, therefore pH is pKin plus log to the base 10 of IN minus by HIN, वो सेम थे, log of 1 0 हो गया, तो pH कितनी है ऐसे जादुई सॉल्यूशन की? pH है pKin के बराबर जो है 5.45।
अच्छा, ये जो ड्रामा है इसका मतलब तो हमने निकाल लिया, राइट, कि पीएच उस सॉल्यूशन की है 5.45, ठीक है। और पूछे है व्हाट कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ सोडियम एसिटेट टू एसिटिक एसिड, ठीक। ड्रामा समझ रहे हैं क्या किया है? एक बफर सॉल्यूशन है, अच्छा, जिसमें सोडियम एसिटेट भी है, एसिटिक एसिड भी है, उसमें टपकाया किसी इंडिकेटर को, और जब टपकाया उस इंडिकेटर को तो उस सॉल्यूशन में कुछ पीएच थी जो थी वो तो फिक्स थी, अब वो हमें पता करनी है कितनी निकालेंगे अलग तरीकों से। और उसमें जब वो इंडिकेटर गया तो आईएन माइनस और एचआईएन का कंसंट्रेशन बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, आप पढ़ें। इट शोज अ कलर हाफ वे बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्म। अभी हाफ वे तो हाफ हाफ ही होंगे तभी आएगा, राइट, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया। तो पीएच है 5.45 उस सॉल्यूशन की जिसमें है एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड। नाउ पीएच इज pKa plus log to the base 10 of conjugate base by conjugate acid। एंडरसन्स इक्वेशन, जी हाँ, ठीक है। तो पीएच कितनी है? पीएच सॉल्यूशन की हमने निकाली है 5.45 होगी इंडिकेटर की मदद से। पीके है 4.75 प्लस ये तो है ही, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आएगा, 0.7 इज इक्वल टू log the base 10 of acetate ion by acetic acid। Antilog of 0.7 is 5, so 5 is acetate ion by acetic acid। रेशियो ऑफ सोडियम एसिटेट टू एसिटिक एसिड पूछा है, रेशियो है 5/1। सी इज द आंसर। सुंदर प्रश्न, मुश्किल बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्चुअल एंड इजी, न्यूमेरिकली आल्सो वेरी कंफर्टेबल, दैट इज व्हाई इट इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल। 5 इज द आंसर। कितने क्वेश्चन है? प्रैक्टिस चाहिए यार, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। डोंट सॉल्व, जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ जेई क्वेश्चन। 0.1 molar NaOH is titrated with 0.1 molar HA, ठीक है, till the end point। जब रुकते हैं तभी एंड पॉइंट आते हैं, तो एंड पॉइंट तो टाइट्रेशन होगा ही सही। Ka for HA is so much and degree of hydrolysis is less than 1। Sure. Calculate the pH of resulting solution at end point। आप देखिए NaOH मिलाया HA के साथ, बनाया NaA और पानी, ठीक। कितने वॉल्यूम्स मिलाए? C1 V1 बराबर C2 V2 या N1 V1 बराबर N2 V2, जो भी कहें। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट या मोल्स जो NaOH के हैं वो बराबर है मोल्स ऑफ HA की। कैसे? इक्वेशन से देख लीजिए, 1 मोल NaOH का है तो 1 मोल HA का चाहिए। तो मिलीमोल्स ऑफ NaOH, मान लीजिए NaOH का वॉल्यूम है VB, B फॉर बेस, तो 0.1 टाइम्स VB is 0.1 times VA, A is for acid, therefore VB is equal to VA। तो बेस और एसिड का सेम वॉल्यूम मिलाना पड़ेगा, और मान लो वो वॉल्यूम है V, मान लो वो वॉल्यूम है V। तो मिलीमोल्स ऑफ NaOH is equal to millimoles of HA is equal to millimoles of NaA। सॉल्ट की भी तो उतने मिलीमोल है, अच्छा, और कितने हैं? 0.1 V। तो कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कितना हो जाएगा फाइनली? वो है मिलीमोल्स 0.1 V डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम V प्लस V, 2V। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम्स मिलाएंगे, मत भूलना, तो कंसंट्रेशंस आधे हो जाते हैं, ठीक है। बात तो कई बार सुनी हमने, अच्छी सुनी। और सी नॉट आ गया भाई 0.05 मोलर, और KaHA का है इतना, अच्छा। तो Kb of A minus is Kw upon Ka of HA, which is 5.6 into 10 raised to minus 6, क्षमा चाहता हूं, this is 10 raised to minus 14 upon 5.6 into 10 raised to minus 6। रेसिप्रोकल ऑफ 5.6 is around 0.18, अगर आपकी रुचि हो, 0.18 into 10 raised to minus 8। oh my god, ऐसा आ जाएगा, लग तो यही रहा है, ठीक है। तो ये है Kb, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज अंडर रूट Kb C नॉट। Kb जी कितने हैं? Kb हैं
1.8 इंटू 10⁻⁹ और C नॉट है 0.05। रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10⁻11, 18 into 5, 1.8 into 5, that makes it 9. This is under root 9 into 10⁻11. जिंदगी, यह OH माइनस, log लगा देते हैं। Therefore, POH is half of 11 minus log 9. Log 9 is log of 3 square, 0.4 into 0.96. अच्छा, तो this is 5.5 minus log of 3, एक तरह से half of log 9 is log 3. Logarithms 9 is 3 square, log के बाहर चला गया, half से कट गया, ऐसे। Therefore pH is 14 minus 5.5 plus log 3. 5.5 8.5 हो गया, 9 10, हाँ, 8.5 plus 0.48, 8.98. So finally pH at equivalence point would be 8.98, close to 9. This is the answer. Correct? Yes. अब जय 2008 का एक भव्य क्वेश्चन, भव्य के बड़े सरल से होते हैं, देखिए। 2.5 ml of 2/5 molar weak monoprotic acid is titrated with 2/15 molar HCl in water. CaVa बराबर CbVb, मिलीमोल्स ऑफ एसिड और बेस बराबर है, तभी तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। Ca कितना है, आइए देखें, 2/5 नहीं 2/15, Va पता लगाना है, Cb है 2/5 इंटू Vb है 2.5 ml। रक्षा कर प्रभु, कितना जाएगा? 15, सॉरी Va इज 2 काट डालो, दिस इज 7.5 ml। 7.5 ml एसिड है और 2.5 ml बेस है, तो V फाइनल विच इज Va प्लस Vb हो जाएगा 10 ml। 2.5 और 7.5 मिला के 10 ml, ठीक है। एंड मोनो एसिडिक बेस मान लो B है, तो B प्लस HCl दे रहा है BH प्लस प्लस Cl माइनस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ BH प्लस कितना हो जाएगा? मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कितने हैं? 2.5 इंटू 2/5 मिलीमोल्स अपॉन 10 मिलीलीटर। मिली कट गए, कितना आएगा ये? 2.5 इंटू 2, 5/5, 1.1। अरे वाह, इतनी अच्छी वैल्यू है, 0.1 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस इतने पापड़ बेल के तो आ गया, फाइनल कितना है? 0.1 मोलर। ध्यान से देखिए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विवेलेंस पॉइंट पूछा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, पहली बात तो सोल्यूशन इज एसिडिक, क्यों? वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग है वो मरने के बाद भी डोमिनेट करता है, सॉल्ट बनने के बाद भी सोल्यूशन तो एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ से तो ज्यादा ही होगा। ए तो एक ऑब्वियसली गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब बी, सी और डी देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अपने को दे रखा है BH प्लस इतना है, KB है 10⁻12, तो Ka of BH plus is Kw upon Kb which is 10⁻2। यस, ये तो काफी ज्यादा है। यस, ओसवाल जी फ्लॉप हो जाएंगे यहाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज माइनस Ka प्लस अंडर रूट Ka स्क्वायर प्लस 4 Ka C नॉट बाय 2। और ये कैसे लगा दिया? BH प्लस सिंगल वीक एसिड है पानी में, हाइड्रोलिसिस है, कैटायन की हाइड्रोलिसिस वीक एसिड जैसी ही होती है, वही चीज लगती है, मत भूलिएगा। तो ये हो गया -10⁻2 प्लस अंडर रूट 10⁻4 प्लस 4 इंटू 10⁻3 अपॉन 2, ठीक है। तो √41 -1 इंटू 10⁻2 अपॉन 2, गंदगी अजीब सी आ जाएगी। √41, ठीक, क्या है ये? √49 होता 7, √36 होता 6, 6.5 का स्क्वायर देखते हैं कितना है। दिस इज 4225, अच्छा, लगभग 6.5, थोड़ा सा कम 6.4 पकड़ लें, चलो तेरे मेरी, है ना। तो ये लगभग है कितना? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 -1/2 which is 5.4/2,
2.7 into 10 raised to minus 2, close to 2. अरे वाह, D is the answer. आप देखो इतने पास पास दे रखी थी वैल्यूज, अगर ओसवाल जी को प्रकट करा लेते अनशंट आंसर आता, गलत हो जाता। ढंग से पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का शानदार क्वेश्चन है, करने और देखने लायक है, समझने में राइट। चलिए, हाँ, इन सारी तपश्चर्याओं के बाद अब हम आए हैं अगले मोड़ पर। बहुत ही आसान है ये, सबसे सुंदर, बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होता है ये। क्यों? दिमाग कम लगता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, फटाफट आंसर आते हैं, सही आते हैं। वेलकम टू सॉलिबिलिटी। दिमाग कम लगता है तो हमें पसंद क्यों आएगा? क्योंकि दिमाग कम लगता है। अच्छा, तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। आप भाई सीधी सी बात है, जो आसान है जल्दी जल्दी हो जाए, इसमें नंबर आ जाए, और मुझे तो अच्छा लगता है और शायद आपको भी लगे। देखते हैं, और बहुत मजेदार है, कई जगह बहुत डीपली कॉन्सेप्चुअल भी हो जाता है। आयनिक का आसान भी एक लिमिट से आसान नहीं होता। देखिए, देखते हैं, इसका मजा लेते हैं। पहली बात तो सॉलिबिलिटी शब्द को देखिए, क्या मजा आता है आपको इससे? मजा समझ में आता है? क्या आता है? पानी में चीनी डाल दे घुल जाती है, हाँ। नमक डाल दे तो घुल जाता है, हाँ। उनकी सॉलिबिलिटी अच्छी है, जी हाँ। तो एक गिलास पानी में हमने कहा कि भाई घुल जाती है चीनी, ठीक है। कितनी चीनी का हमने, 1 चम्मच लिया, घुल जाएगी। 2 चम्मच घुल जाएगी। पूरा 1 गिलास चीनी डाल दें, पता नहीं, शायद घुल जाए। 1 ड्रम चीनी डाल दे, 1 पहाड़ चीनी डाल दे, ऐसा थोड़ी है कि 1 गिलास पानी में घुलती चली जाएगी, नहीं। तो क्या होगा? एक लिमिट के बाद ये होगा कि चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3, 4, 5, 6, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो जो भी है, 80, 90, पूरे 100, एक लिमिट ऐसी आएगी जब पाप का घड़ा भर जाएगा और चीनी कह देगी बस अब बहुत हो गया, अब नहीं घुलते अपन। अच्छा, तो आप ये देखें कि एक लिमिट है। अगर कोई सोल्यूट घुल भी रहा है किसी सॉल्वेंट में, तो वो इनफाइनाइट अमाउंट में थोड़ा घुल सकता है, एक लिमिट के बाद घुलना बंद हो जाएगा। हाँ जी, मैक्सिमम जितना सोल्यूट घुल सकता है किसी सॉल्वेंट में, मैक्सिमम जितना सोल्यूट घुल सकता है किसी सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर, हम कहेंगे वो है उस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी उस सॉल्वेंट में एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature to form a saturated solution. Saturated solution क्या है? Actually overkill है। अगर maximum amount आपने घोल रखा है तो जो solution बनेगा वो automatically कहलाता है saturated solution। अच्छा, units moles per liter, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि मैक्सिमम, यूजुअली क्या होता है, अगर कोई 8.1 मोल भी घुल जाए पर लीटर तो हम कहते हैं कि भाई ठीक ठाक सॉल्युबल है, फाइन। अगर 0.1 से 0.01 मोलर की रेंज में आए तो हम बोल देते हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल है, कुछ कुछ सॉल्युबल। अच्छा, और उससे भी कम हो तो हम कहते हैं कि न के बराबर है, या मना नहीं करते, हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल लगभग इनसॉल्युबल ही माने आप उसे, जैसे पत्थर पानी में सॉल्युबल है नहीं है, हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल है। एक अदा है बोलने की, मतलब इनसॉल्युबल जैसे ही माने आप उसे, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे नमक है, क्या आपके पानी में नमक है? हाँ है। आप देखिए, क्या वो सॉल्युबल है? जी हाँ, वो बिल्कुल सॉल्युबल है। अगर इसी की बजाय बैरिटा या बेरियम हाइड्रोक्साइड डालें तो क्या होगा? थोड़ा बहुत घुलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कैल्शियम सल्फेट या सिल्वर सल्फेट डाल दें, ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं घुलते, पर रो पीट के थोड़ा तो घुल ही जाते हैं। ये कैसे हैं? ये स्लाइटली सॉल्युबल है। अच्छा, और मान लीजिए आप पानी में ताजमहल डाल दें, व्हाट? ताजमहल, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, अच्छा, क्या ताजमहल पानी में सॉल्युबल है? क्या बात कर रहे हो? अगर सॉल्युबल होता तो इतनी बार हर साल बारिश आती है, घुल गया होता। ऑफ कोर्स नहीं है, यस। तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल तो नहीं है, हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अच्छा, जैसे AgCl दूसरा उदाहरण है। ताजमहल से आपको अच्छी फीलिंग ना है क्या? ताजमहल को पानी में डालता है क्या? तो सिल्वर क्लोराइड डाल दीजिए, ऐसे देख लीजिए ना। अब जब सॉलिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हम एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं, और वो ये कि जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को डालते हो पानी में
an equilibrium established between the undissolved salt and its dissolved part. यहाँ तो आयन लिखा है, आपने पार्ट बोला है, दोनों सही हैं। जो हमने बोला है वो और जनरल केस है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। देखिए, जैसे चीनी है, चीनी चाइनीज चाइनीज नहीं, शुगर। अब अगर आपने इसमें शुगर डाल दी, ठीक है, तो थोड़ी बहुत शुगर ऐसे, शुगर एक्वस और शुगर सॉलिड, ये भी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। अच्छा, और कुछ पानी में जो खुली हुई शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो रही है, तो सॉलिड पड़ी है वो पानी में घुल रही है। देयर कैन बी अ डायनामिक एंड देयर इज ऑलवेज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कैसा है? ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम है। और क्या ये संभव है? ये जरूर संभव है। ऐसे ही आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एक इक्विलिब्रियम संभव है, जिसकी यहां चर्चा करी गई है। वो कौन सा है उसको भी देखिए। उसमें हमने कहा है कि भाई देखो, ऐसे ही पानी है, अच्छा, ठीक है, और नीचे एक सॉल्ट पड़ा हुआ है, खुशी की बात है, और वो डिसोसिएट कर रहा है। जैसे मान लो ये सॉल्ट है Ag2CrO4। अभी कैसा सॉल्ट है? लाल रंग का सॉल्ट होता है, प्यारा सा। और अगर वो घुलेगा तो बनाएगा Ag प्लस और CrO4 2 माइनस। अच्छा, आयनिक की खासियत ये होती है कि अगर घुला तो आयनाइज तो जरूर होगा। यस, अगर घुला तो आयनाइज तो जरूर होगा। तो हमने कहा अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है Ag2CrO4, उसके आयंस है Ag प्लस और क्रोमेट आयंस। इनके बीच में भी तो इक्विलिब्रियम है। हाँ, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, हमेशा होगा। भले ही सॉल्ट हाईली सॉल्युबल हो, स्लाइटली सॉल्युबल हो या स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, ये इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब बेरियम सल्फेट पानी में डाल दिया, तो जरा सा, बहुत 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 ही जरा सा बेरियम और सल्फेट सॉल्यूशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, अगर सॉल्ट पानी में घुले तो वो है सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन। अगर आयंस वापस आ जाए, बैकवर्ड चला जाए, एक और नाम है, पानी में घुले हुए आयंस थे, वो सॉलिड बना गए, हम बोलेंगे अरे प्रेसिपिटेशन हो गया। अच्छा, तो प्रेसिपिटेशन क्या है? घुले हुए आयंस का बैकवर्ड जाकर सॉलिड बना देना, इनसॉल्युबल सॉलिड बना देना, ये प्रेसिपिटेशन है। अच्छी बात है। के इक्विलिब्रियम क्या है? वो है कैटायन इनटू एनायन अपॉन सॉलिड। प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड्स का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है हम उसको यहां नहीं लिखेंगे, और किया जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट। ठीक है, अब इस तरह का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं केएसपी। एसपी स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, तो केएसपी बराबर है बेरियम इंटू सल्फेट के। जी हाँ, केएसपी बराबर है कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट की। लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैल्यू वैल्यू निकाल लेते हैं, वो तो नाप सकते हैं, कोई भी आप भी नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक टेबल्स बना गए हैं अलग अलग सॉल्ट्स के, उनकी केएसपी वैल्यू हमें वहां से भी पता लग जाती है। ठीक है, केएसपी है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस रेज्ड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अच्छा, जैसे अब कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, वहां से देख के फील आ जाएगी आपको। और वैसे केएसपी है क्या? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? खाली सॉल्ट पर और ऑफ कोर्स टेम्परेचर पर, इसके अलावा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो या न हो, केएसपी एक कांस्टेंट है, वो उतना ही रहेगा। अच्छी बात है। एग्जाम्पल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा हमारे। देखिए, जैसे आपके पास है बेरियम सल्फेट, तो आपने देख लिया था, कुछ और ले लेते हैं। 3-4 अलग अलग प्रोफाइल के सॉल्ट लेके देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास था कैल्शियम कार्बोनेट। ताजमहल से शुरू करते हैं, क्या बनाएगा? कैल्शियम एक्वस प्लस कार्बोनेट एक्वस। हाँ जी, तो केएसपी लिख के बताओ मुझे क्या होगा। बोलो बोलो, कैसे लिखोगे? आयंस, तो ये होगा कैल्शियम आयंस इनटू कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन, बस। नीचे सॉलिड, प्योर सॉलिड्स को नहीं लिखते। अरे वाह, तो ये केएसपी आ गया। जी हाँ, ये केएसपी आ गया। तो और कॉम्प्लेक्स हो, हाँ जी, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट,
अरे बाबा, इसका क्या होगा? टुकड़े टुकड़े होंगे। Mg2 प्लस एक्वस प्लस NH4 प्लस एक्वस प्लस PO4 3 माइनस एक्वस। तीन तीन टुकड़े, तीन आयन है तो तीन टुकड़े होंगे, अब क्या करें? और KSP कितना हो जाएगा? KSP हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस इनटू अमोनियम आयंस इनटू फॉस्फेट आयंस। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर Hg2Cl2 हुआ तो वो बनाएगा Hg2 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। ध्यान रखना मर्क्यूरस आयंस Hg प्लस नहीं, Hg2 2 प्लस हमेशा डायमरिक होते हैं। अच्छा, KSP कितना होगा? वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 2 प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर। स्क्वायर भी आ गया, कोएफिशिएंट है ना, तो रेस दैट कोएफिशिएंट आएगा ही। अच्छी बात है। और अगर इसी की बजाय कुछ और हो, जैसे 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 Sr3PO4 होल ट्वाइस, कितनी गंदी चीज लग रही है। 3 टाइम्स Sr2 प्लस प्लस 2 टाइम्स PO4 3 माइनस। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे? आराम से, KSP will be strontium 2 plus का क्यूब raised by coefficient into PO4 3 minus का स्क्वायर। ओह, ये तो बहुत ही आसान काम है। जी हाँ, ये बहुत ही आसान काम है और बड़ा प्यारा काम है। मान लीजिए एक जनरल सॉल्ट है, कौन सा? MXXY। गंदी चीज है, MXXY है जैसा है, ठीक है। चार्ज कितना है? मान लीजिए P प्लस Q प्लस, ऐसे घिनौने चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। अब जब डिसोसिएट करेगा तो इक्विलिब्रियम, मान लो सॉल्युबिलिटी है S मोल्स पर लीटर, तो इसके S मोल्स पर लीटर घुल गए। ये एक घुलता है तो ये X बनता है और ये Y बनता है। तो ये S घुलेगा तो ये S इंटू एक्स और ये S इंटू वाई बनेंगे। XS और YS बन गए ये, ठीक है ना? ठीक है। अब आप देखिए, अगर ऐसा है तो हमारे पास आ जाएगा KSP is concentration of MP plus to the power X, XQ minus to the power Y, XS to the power X और YS to the power Y। वाह, ये कितना है? X to the power X, Y to the power Y, S to the power X plus Y। काफी भयंकर लगता है, जी हाँ। ये देखने में भयंकर भले लगे, बट बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट आप कभी भी कर सकते हैं। और ये क्या है? ये मोलर सॉल्युबिलिटी और KSP के बीच का जनरल रिलेशन है। देखिए इस तरह से एक बार जेई में सिंपली ये डेरिवेशन ही पूछ लिया था, इसी का रिजल्ट ऐसे ही x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y, ये बराबर है KSP की। ऑलराइट, बिल्कुल। देखिए, तो सॉल्विटी कैसे निकालेंगे? उल्टी कर दो, मतलब ये चीज इधर ले आओ, रूट शूट ले लो। फॉर्मूले में बहुत गंदा लगता है, बट डायरेक्ट करने में आसान है। जब भी करना होगा डायरेक्ट करेंगे हमसे। डायरेक्ट एक्शन, यस, डायरेक्ट एक्शन। राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सॉल्ट CaF2। कैसे लिखे? मेरे साथ लिखिए। CaF2 सॉलिड आयंस बनाएगा, क्या देगा? Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2 टाइम्स F माइनस एक्वस, ठीक है। और मान लो सॉल्युबिलिटी है S मोल्स पर लीटर घुलते हैं कैल्शियम के, कैल्शियम फ्लोराइड के, तो कैल्शियम कितना बनेगा? S, और फ्लोराइड कितना बनेगा? 2S। तो KSP कितना है? वो है कैल्शियम इंटू F माइनस का स्क्वायर विच इज S इंटू 2S का स्क्वायर विच इज 4 टाइम्स S क्यूब, विच इज 4 टाइम्स S क्यूब। अच्छा, तो अब आंसर आ गया बिल्कुल। PbI2 में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। Pb2 प्लस एक्वस प्लस 2 टाइम्स I माइनस एक्वस, S और 2S। अच्छा, जल्दी से लिख दिया आपने। हाँ, KSP कितना है? लेड इंटू I माइनस का स्क्वायर, लेड इंटू I माइनस का स्क्वायर। पहले 2 किया फिर स्क्वायर भी कर दिया। हाँ, तो वही तो करना है, और क्या है क्या? ये तो फिर से 4S क्यूब आ गया। जी हाँ, 4S क्यूब। Hg2Cl2, देखिए Hg2 2 प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस 2Cl माइनस, S और 2S फिर से S, अरे बार बार वही आ रहा है 4S क्यूब।
आने दो, अपने क्या जा रहा है, सब में आता है। यहां देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स OH माइनस, संभल के। अगर सॉलिबिलिटी है S तो ये आया S और ये आया 3S, S 3S का होल क्यूब 27S टू पावर 4, फर्क था ये। यस, Ag3PO4 देखते हैं, 3 टाइम्स Ag प्लस प्लस PO4 3 माइनस, सिल्वर 3S फॉस्फेट S, KSP है सिल्वर का क्यूब इंटू फॉस्फेट। अच्छा फिर से वही 27S टू पावर 4, जी हाँ अच्छी बात है। और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते, कैल्शियम फॉस्फेट क्या दे रहा है 3 टाइम्स कैल्शियम। फटाफट लिख मेरे साथ, आप लिख रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम ही तो लिखो यार, करना तो तुमको है, आप कर रहे हैं ना। आई हैव क्लियर्ड माय जेई eons back, don't worry about that, 94 before you were born। अभी तुम्हें करना है, खुद करना है, अपने हाथ से करके होते हैं क्वेश्चन, मुझे करते हुए देख के नहीं होंगे, करो अपने आप। तो कैल्शियम फॉस्फेट दे रहा है, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है। क्या आएगा, मान लो सॉलिबिलिटी है एस मोल्स पर लीटर घुल रहे हैं, तो कैल्शियम आ जाएगा कितना, तो यस। फॉस्फेट कितना आ जाएगा 2S, और केएसपी कितना होगा 3S की पावर 3 2S की पावर 2। अच्छा 27S क्यूब 4S स्क्वायर विच इज 108S की पावर 5, 108S की पावर 5, ऐसे आ जाएगा, राइट। तो आप देखिए अभी तक हमने खूब कूट कूट के काम कर दिया है, हमने केएसपी और एस में रिलेशन निकालना सीख लिया है। आपको याद है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो आपने पढ़ लिया, ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में जान लिया, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक शब्द देखा था क्यू, आखिर क्यू क्या था, ये रिएक्शन कोशेंट। हाँ जी, वो रिएक्शन कोशेंट था, और यहां ये क्या है, ये है आयनिक प्रोडक्ट। जो महत्व था केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट का, वही महत्व है आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट का। मतलब क्या है आपका, मतलब बहुत साफ है, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस रेज्ड टू देयर अप्रोप्रिएट पावर्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो रेशियो कहलाता था रिएक्शन कोशेंट Q, और इक्विलिब्रियम पर वो कहलाता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ऐसे ही अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के, किसी भी सॉल्ट के, और उनका आपने वैसे जो प्रोडक्ट लिखा उसको आप कहते थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और वैसे ही रेशियो या वैसा ही प्रोडक्ट अगर आप लिख लो, और कोई जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम हो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप लिख लो, तब जो प्रोडक्ट आएगा वो कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा जैसे जैसे बेरियम सल्फेट दे सकता है, बेरियम प्लस सल्फेट, तो केएसपी क्या है, वो तो है कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम इनटू सल्फेट एट इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्यू नहीं लिखा था, अंडरस्टूड था यार कि वो इक्विलिब्रियम पर है तभी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं होता तो नहीं लिख सकते। लेकिन कभी भी किसी भी इंस्टेंट पर आप चाहें तो बेरियम इनटू सल्फेट ऐसे अवश्य लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है किसी भी इंस्टेंट पर इक्विलिब्रियम हो या ना हो, एंड एट इक्विलिब्रियम आयनिक प्रोडक्ट वुड बिकम इक्वल टू केएसपी। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर आने की कोशिश करेगा, अगर ज्यादा है तो घटने की कोशिश करेगा, कम है तो बढ़ने की कोशिश करेगा। क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस each raised to the power which is equal to the coefficient of ions। जो भी ये सुनने में बहुत कंटॉर्टेड और उलझा हुआ लगता है, करने में बड़ा आसान है, ये चीज आयनिक प्रोडक्ट है। देखिए किसी भी इंस्टेंट पर अगर कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट ले लें रेज टू देयर कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, तो हम कहेंगे वो आयनिक प्रोडक्ट है, और वही अगर इक्विलिब्रियम पे हो तो हम कहेंगे वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अच्छे तो आसान है, ये बहुत ही आसान है, अच्छी बात है। फर्क क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे लगता है, इसका मतलब ये एट इक्विलिब्रियम है, ये कभी भी लग जाता है इक्विलिब्रियम हो या ना हो, ठीक है।
ये क्या बताता है? केएसपी बताता है कि भाई मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ आयंस हैं जो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे रह सकते हैं, घुल सकते हैं। ये होता है उस समय कितने हैं। अब घुले ना घुले, अगले ही क्षण पीपीटी कर जाए और घुल जाए, वी डोंट केयर। फिलहाल कितना है उस समय का एकदम अगर स्नैपशॉट देखना है तो ये आयनिक प्रोडक्ट आपके काम का है। ये बेसिक अंतर है इनमें। आयनिक प्रोडक्ट निकालते समय इक्विलिब्रियम का होना आवश्यक नहीं है, और सॉलिबिडिटी प्रोडक्ट जब देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अगर केएसपी और केआईपी को देखिए, अगर केआईपी कम है तो क्या होगा? वो बढ़ने की कोशिश करेगा, आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ने की कोशिश करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा तब ना आयन बढ़ेंगे। हाँ जी। तो मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व, मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व। इसका मतलब सॉल्यूशन पहले से सैचुरेटेड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है, रादर अंडर सैचुरेटेड है। कुछ कमी है और सॉल्ट घोल सकता है, इसलिए सॉल्ट घुलने की कोशिश करेगा। क्या इसमें प्रेसिपिटेशन होगा? ऑफ कोर्स कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। उल्टे अगर कोई प्रेसिपिटेट पड़ा है तो वो घुलने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, नाचो, कुछ नहीं होना, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। हाँ, अगर ज्यादा है, बहुत ही क्रूशियल कंडीशन है। देखिए, केएसपी से ज्यादा है केआईपी, अब क्या होगा? अब आप देखेंगे, हाँ, वो कम होने की कोशिश करेगा। आयंस के कंसंट्रेशन कम होने की कोशिश करेंगे। अरे कम कैसे हो जाएंगे? बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, सॉलिड प्रकट होगा। यस, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। यस, तड़ाम, पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि सॉल्यूशन में जितना रह सकता है उससे ज्यादा आयन आ गए हैं, धड़ाम से पीपीटी होंगे, बैठ जाएंगे। अच्छा, तो दिस इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। यस, दिस इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन कि आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। राइट? ठीक है। जैसे पहले बनाया था, के और क्यू वैसे ही तुलना है। कम है, बढ़ने की कोशिश करेगा, बराबर है, कहीं नहीं जाएगा, ज्यादा है, घटकर यहां आने की कोशिश करेगा। ऐसा। सॉल्युबिलिटी की बात तो ठीक है, अगर पहले से ही कॉमन आयन है तो। अब ये देखिए, बड़ा मजेदार आइडिया है। अगर पहले से ही कॉमन आयन है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर ऑलरेडी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है पहले से, और उससे एक कॉमन आयन है, तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है उसकी और हालत खराब हो जाएगी, और वो नेग्लिजिबली ही घुलेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उल्टे और घट जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? आइए देखिए। जैसे AgCl है, नाच रहा है, और ये Ag प्लस और Cl माइनस थोड़े बहुत देता है, इक्विलिब्रियम बनाते हैं, और थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। आपने नमक डाल दिया, जैसे ही नमक डाला, नमक ने हरे हरे क्लोराइड आयन बहुत सारे छोड़िए, देखिए जा रहे हैं राक्षस, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और ये सिल्वर आयंस के पास जा रहे हैं, और सिल्वर का धड़ाम धम प्रेसिपिटेट होने लग गए। क्यों? Ag प्लस तो थोड़े बहुत बेचारे सोल्यूशन में तैर रहे थे, और जैसा ही एक्स्ट्रा Cl माइनस आया, वो Ag प्लस धमाधम 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 उसके साथ और पीपीटी हो गए। AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है। Presence of a common ion in a solution decreases the solubility of a given sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के माफिक है, उससे मिलता जुलता है। उसकी सॉलिबिलिटी और भी कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी अगर ऊपर से कॉमन आयन वाला हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दिया जाए। तो ये कहता है कॉमन आयन इफेक्ट इस केस में। And here comes the example. It says what will be the solubility of AgCl when 0.1 molar NaCl is added. ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन में पहले से है, कौन है जी? आपके पास है 0.1 मोलर NaCl। ठीक है, इक्विलिब्रियम लिख भाई, AgCl सॉलिड टकाटक, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस ही होता है। इनिशियली क्या था? सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लिखते नहीं, अथाह AgCl मान लेते हैं। शुरुआत में Ag प्लस नहीं था, जब AgCl नहीं घुला था तो Ag प्लस नहीं था, पर क्या उसमें Cl माइनस था? जी हाँ, नमक में 0.1 मोलर Cl माइनस है। और जब AgCl घुला, हाँ जी, तो मान लीजिए सॉल्युबिलिटी हुई S, तो ये आया S, और ये आया 0.1 प्लस S। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कितना जाएगा? सिल्वर आयन हो गई बेचारी S, और ये हो गया 0.1 प्लस S।
S is truly small by common n effect. चला सा ऑलरेडी पिटा हुआ था और पिट जाएगा, तो दिस इज लगभग लगभग 0.1 मोलर। अच्छा, तो KSP बराबर है किसके? अब तो इक्विलिब्रियम है, Ag प्लस इंटू Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम। Ag प्लस है S और ये है इंटू 0.1 और KSP है 10⁻10 इंटू 1.8। Therefore S कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻9 मोलर। ओ माय गॉड, सॉलिबिलिटी है 1.8 इंटू 10⁻9 मोलर, और यहां मैंने एक अजम्पशन लिया था कि वो नेग्लिजिबल थी एज कंपेयर टू 0.1। सही तो अज्यूम किया था, बिल्कुल सही किया था। इससे अच्छा और क्या करते? 10⁻9 ट्रूली नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 0.1। तो आंसर यस। ये तो बड़ा आसान है, मैंने कब कहा मुश्किल है? आसानी तो है, राइट। फिर आपने कहा था कि वहां पे एक फॉर्मूला था जो आपने स्किप कर दिया। हाँ, ऐसे था। तो ये फॉर्मूला खाली इसी केस में चलेगा। अगर मान लो मैं सॉल्ट बदल दूं तो नहीं चलेगा। कैसे? फील नहीं आ रही? ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। इसका कुछ और लिखा है, उसको साइड में रख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसे। आपको वही है, फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कितनी गंदी चीज है, डायरेक्ट गंदगी लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करो, करते क्यों? फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट in 0.1 मोलर CaCl2। आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का, और कैल्शियम फॉस्फेट की सॉलिबिलिटी आपको पता करनी है। KSP is 4 into 10⁻56। इतना कम, जो भी तो रैंडम एक वैल्यू देती है। आप देखिए, सॉल्व करें इसे। वही मेथड है, मेथड वही है, स्टोइकियोमेट्री अलग है, उसमें थोड़ा ड्रामा अलग हो जाएगा। आ तो जाएगा, खरीदेगा, देखते हैं क्या होता है। आपके पास है कैल्शियम फॉस्फेट, दे रहा है 3 टाइम्स कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स फॉस्फेट। कितना गंदा और खतरनाक है, ये आसान और खूबसूरत है। और कैल्शियम आयन शुरुआत में है, CaCl2 हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये मत भूलिएगा। तो कैल्शियम आयन कैसे पता? अरे 0.1 बोला तो भूल ही रहा है, तो सॉल्युबल तो है बेटा, है ना। 2Cl माइनस। तो कैल्शियम आयन पहले से है 0.1 मोलर, ठीक है। फॉस्फेट नहीं है, ये है इनिशियल। परिवर्तन हुआ, यहां पे आया S, 3S और 2S। 3S क्या थी? अगर सॉलिबिलिटी S मोल्स पर लीटर है कैल्शियम फॉस्फेट की, तो कैल्शियम आएगा 3S, फॉस्फेट आएंगे 2S। तो 0.1 प्लस 3S और ये है 2S। और चूंकि S बहुत छोटा होगा, 0.1 प्लस 3S इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। ये बड़ा प्यारा अप्रोक्सीमेशन है जो आप हमेशा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? KSP में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये है कैल्शियम का क्यूब इंटू फॉस्फेट का स्क्वायर। कैल्शियम है 0.1 का क्यूब इंटू फॉस्फेट 2S का स्क्वायर। तो 4 इंटू 10⁻56 बराबर है इसके, which is 4 into 10⁻³ S square। अच्छा, therefore 4 4 कट गए। S square is 10⁻53। S is √10 into 10⁻27। वाओ, तो मोलर सॉलिबिलिटी कैल्शियम फॉस्फेट की कितनी आ गई? 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड में वो आ गई √10 into 10⁻27 मोल्स पर लीटर। क्या ये नेग्लेजिबल था एज कंपेयर टू 0.1? नेग्लेक्ट किया, अच्छा तो किया, अरे बहुत शानदार किया यार, इससे अच्छा और क्या होता। हमेशा ये असम्पशन सही होगा, आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी इसमें, राइट। अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, अब इस कागज पर जो पहले लिखा था उस पर आते हैं हम। एक क्वेश्चन तो हमने और करा दिया था आपको, अब इस पे आते हैं। देखिए ये क्या है, इसमें लिखा है। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? थोड़ा रहस्यमय लग रहा है, बट इसको बहुत सरल तरीके से बताता हूं। आप देखें, मान लो जैसे अपने पास था AgCN, ये क्या है? ये है सिल्वर साइनाइड। आपने सॉल्यूशन डाला, उसमें घुल रहा है Ag प्लस और उसमें घुल रहा है Cn माइनस। अगर आप H प्लस डाल दें इसमें, तो क्या होगा? H प्लस और Cn माइनस रिएक्ट करके बना देते हैं HCN। इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है।
तो कभी भी वीक एसिड्स के सॉल्ट होंगे जिनकी बड़ी तमन्ना होती है एसिड से रिएक्ट करने की, तो वो अगर एसिड डालोगे तो उससे रिएक्ट कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एज पर ली शतलियर प्रिंसिपल, और उससे सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी सही लेकिन बढ़ जाएगी, राइट? दिस इज एन आइडिया, समटाइम्स यूजफुल, एंड इन फैक्ट इट इज अ लॉट मोर, अभी तो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा क्या मतलब है हमारा। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इन वाटर इज सो मच, its solubility in 0.02 molar sodium carbonate is found to be so much. What is the value of P plus Q? Assume no hydrolysis of carbonate ion. Common ion effect. Yes. देखिए क्या होता है। सॉलिबिलिटी पानी में दे रखी है इतनी है, तो Ag2CO3 दे रहा है Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस S 2S और S, तो KSP बराबर है 2S का स्क्वायर इंटू S यानी 4S क्यूब के, और वो S क्यूब यहाँ पे लगा सकता हूँ, जी हाँ आप लगा सकते हैं, तो आ जाएगा दिस इज 1.26 इंटू 10⁻⁴, नहीं ये -4 होगा, इंटू 10⁻⁴ का क्यूब इंटू 4। अब 1.26 का क्यूब देखिए कितना है 2, अच्छा तो दिस इज 2 and 2 into 4 8 इंटू 10⁻12, तो KSP आ गया 8 इंटू 10⁻12, ठीक है। आगे बोला है इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.02 मोलर सोडियम कार्बोनेट, राइट, फिर से वही इक्विलिब्रियम है, पर इस बार लीलाएं अलग हैं। क्या है, पहले से सोडियम कार्बोनेट पड़ा है 0.02 मोलर, ये नहीं था, और अब मान लीजिए सॉल्युबिलिटी है S डैश, तो ये होगा 0.02 प्लस S डैश, तो लगभग लगभग बराबर है जैसा कि हम करते हैं कॉमन एन इफेक्ट में 0.02 मोलर की, और KSP फिर से कितना है सिल्वर आइंस, सॉरी ये 2S डैश हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री 2 है ना, तो 2 इट इज 2 टाइम्स S डैश का स्क्वायर इंटू 0.02, अच्छा, और KSP कितना है, वो है 8 इंटू 10⁻12, अरे वाह, तो कितना हो जाएगा, therefore 2S डैश का होल स्क्वायर इज वेल 4 इंटू 10⁻10, ठीक है, therefore 2S डैश है 2 इंटू 10⁻5, S डैश है 10⁻5 मोलर, अच्छा, लेकिन ये है दिस इज 1 इंटू 10⁻5 विच इज P इंटू 10⁻Q, तो P इज 1 Q इज 5, पूछा है P प्लस Q कितना होगा 6, the answer is 6, करेक्ट, शानदार। तो बच्चे लोग आज की कहानी हम रोकते हैं यहीं पर, काफी सारे काम करे हैं, सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट सीखा, कॉमन आयन इफेक्ट सीखा है आज, अगली बार एक नॉच ऊपर आएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। अच्छा क्या कॉम्प्लिकेशन, जी हाँ हम बात करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया इन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स यानी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की, ये सारी मजेदार बातें और भी बहुत सारे एक्साइटिंग केसेस ये सब होंगे अगली बार, तब तक के लिए करना प्रैक्टिस, करना असाइनमेंट्स, रहना तैयार, इसका और होगा विस्तार, करते रहो इंतजार, नमस्कार।